हेलो एवरीवन। चलिए आज इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल चैप्टर 2 जो है उसकी एक्सरसाइज 2.2 के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने पॉलिनोमियल के बारे में चर्चा की थी। उनकी डिग्रीज़ है, वेरिएबल है, जीरोज़ है, रिलेशन ऑफ जीरो विद रेस्पेक्ट टू कोफिशिएंट, ये सब हमने पढ़े थे। लेकिन फिर भी एक ये लग रहा होगा कि कुछ अधूरा सा है, तो इसके लिए हम क्या है, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए देखिए, तुम्हारे फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी कि पॉलिनोमियल दे रखी हैं, उनके तुम्हें ज़ीरो फाइंड करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। और तुम्हें ये सिद्ध करना है, वेरीफाई करना है कि उनकी जो ज़ीरोज़ हैं उनका रिलेशन उनके साथ में है कि नहीं, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए मैं पहले नंबर का ये पॉलिनोमियल जो प्रॉब्लम है इसको लेके चलते हैं। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो इसके हमें पहले फैक्टर करने, फैक्टर करके इसके ज़ीरो फाइंड करने। तो फैक्टर किए हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, एलसीएम लिया हमने x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4, इस पूरे में से हमने कॉमन लिया x माइनस 4 एंड x प्लस 2। ये दो फैक्टर यहाँ पे हमको मिले और ये इसके ज़ीरो हैं, इसके ज़ीरो हैं तो x माइनस 4 बराबर ज़ीरो होगा और एक बार x प्लस 2 बराबर ज़ीरो होगा। तो यहाँ से हमें मिलता है x इजिकल टू 4, पहला ज़ीरो तो ये हो गया, और x इजिकल टू माइनस 2 और दूसरा ज़ीरो ये हो गया, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसलिए दो ज़ीरो होंगे, पहला ज़ीरो तो हो गया 4 और दूसरा हो गया माइनस 2। चलिए अब इनका हमें ये प्रूव करना है, इनको वेरीफाई करना है, इनका जो रिलेशन है उसका, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, दोनों का सम देखते हैं क्या है। तो 4 प्लस माइनस 2, ठीक है, ये कितना आ रहा है तुम्हारा, ये हो गया 4 माइनस 2 और ये आ गया 2 प्लस 2 आ रहा है, ठीक है। हमने जो पहले ये वीडियो में पढ़ा था कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का, यानी दोनों ज़ीरोज़ के सम का जो रिलेशन है विद रेस्पेक्ट टू कोफिशिएंट, वो हमने ये पढ़ा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए आना चाहिए, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आया 2, तो माइनस बी अपॉन ए भी 2 आना चाहिए। तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि ये इसके ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ माइनस बी क्या होगा, पॉलिनोमियल में आ जाते हैं, माइनस और बी की जगह कितना है माइनस 2, ओके, अपॉन ए यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और ये क्या है 1, तो ये क्या आ जाता है यहाँ पे 2, हो गया वेरीफाई। ये वेरीफाई हो गया ना कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है, और जो हमने इसके जो ज़ीरोज़ निकाले हैं उनको सम किया तो सम हमें हमारे ये माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आता है, तो ये वेरीफाई हुआ। और इसी तरह से हम ले लेते हैं प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है तुम्हारे, जैसा कि अल्फ़ा तुम्हारे एक तो 4 है और बीटा है माइनस 2, तो ये आता है माइनस 8, ठीक है। अब अल्फ़ा बीटा हमने ये पढ़ा था कि अल्फ़ा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए, तो यहाँ देखिए अल्फ़ा बीटा हमने लिया तो ये कितना आया माइनस 8, तो सी अपॉन ए भी माइनस 8 आना चाहिए। तो देखो कांस्टेंट टर्म कितनी है माइनस 8 और ए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यानी 1, तो दोनों इक्वल आ गए, माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8, ठीक है। ये इस तरह से हमें वेरिफिकेशन करना है। अगला कोई सवाल देखें। इजी है बहुत, ऐसा कुछ नहीं है, खाली तुम्हें बस ये जो तुमने फैक्टराइजेशन जो किया था पिछली कक्षाओं में वो है। तो ये देखिए शुरू के 1 2 3 ये सिंपल है। चलिए फोर्थ को देखते हैं, या फोर्थ को ले लीजिए, थोड़ा सा
अलग दिख रहा है, हो सकता है तुमको कुछ वैसा दिखाई दे। 4u² प्लस 8a, 8u, ठीक है। तो अब इसके फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4u कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया u प्लस 2, ठीक है। और इससे ज़्यादा तो इसको हम फैक्टर कर नहीं सकते, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वही आ रहा है 4u² प्लस 8u, तो ये इसके दोनों फैक्टर हुए। तो इसके फैक्टर क्या क्या हुए, 4u और u प्लस 2, यानी कि ये इसके 0 के बराबर होंगे। तो 4u बराबर 0, तो एक बार तो हम लेंगे 4u इज इक्वल टू 0 और एक बार लेंगे u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आ जाती है, 0, और यहाँ से u की वैल्यू क्या आ जाती है, -2, यानी कि u बराबर 0 एंड u बराबर -2, इसके दो 0 हुए। u बराबर, अब ये दोनों की वैल्यू आप ऊपर पुट करके देख सकते हैं, यहाँ पुट करके देख लेना, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है, ठीक है। अब दोनों का सम लेते हैं, तो सम लेंगे तो 0 प्लस -2, ये क्या आ जाता है, -2। तो सम बराबर क्या होता है, -b/a। तो यहाँ हम पॉलिनोमियल देखते हैं, उसमें b यानी x की टर्म वो कितनी है, 8/a, यानी कि u² की टर्म, u² की टर्म कितनी है, 4। तो कितना आ गया ये, -2। तो -2 इज इक्वल टू -2 आ गया, ठीक है। दूसरा है अपना अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा में यानी कि दोनों का हमें मल्टीप्लाई लेना है। तो 0 इंटू -2, ये बराबर कितना आ जाता है, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ रहा है, 0, और यहाँ c कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है, 0, और 0/1, 0/a, या ले सकते हैं अपन और 0/4, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरह से वेरीफाई हुआ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत वेरी सिंपल है। तुम देख रहे हो इसमें केवल फैक्टर करने के बाद दो ज़ीरो देखने, दो ज़ीरो निकालने के बाद दोनों ज़ीरो का वो सम देखना है एक बार, और मल्टीप्लाई देखना है। सम को हमें बराबर करना है -b/a के, और मल्टीप्लाई को बराबर करना है c/a के। -b/a की वैल्यू गिवन जो पॉलीनोमियल है उससे निकाल लेंगे, वो दोनों की ज़ीरो के जो सम है उसके बराबर आना चाहिए। ऐसे ही मल्टीप्लाई का जो बराबर c/a है, c/a की वैल्यू हम गिवन पॉलीनोमियल से ले लेंगे, और वो दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अगला कोई सवाल देखते हैं। t² - 15, अगला सवाल ये है तुम्हारा t² - 15। इसमें थोड़ा तुमको ये लग सकता है कि इसका फैक्टर कैसे करें, ठीक है ना। तो देखो, तुमने ये एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a² - b² इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। तो हमें इसको इसी फॉर्म में लिखना है। तो इस फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, अब भाई इसकी जगह पे यदि मान लो कोई कंप्लीट स्क्वायर होता जब तो ऐसा कर लेते, लेकिन ये तो कंप्लीट स्क्वायर भी नहीं है। मान लो इसकी जगह 16 होता तो हम 4² लिख देते, तो ये t² - 4² हो जाता, तो हम इसको t + 4 और t - 4 कर देते, ठीक है। तो यहाँ तो ये स्क्वायर भी नहीं है, तो ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो गई, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो ये इसको हम t² - √15 ले लेते हैं। तो √15 का होल स्क्वायर ले लिया हमने, तो ये स्क्वायर बन गया। इसका होल स्क्वायर यदि खोलेंगे हम, तो √15 इंटू √15 क्या होता है, 15 होता है। तो वापस वही टर्म आ जाती है अपने पास। तो अब हमें इसमें आसानी से ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये आ जाएगा t माइनस √15 एंड t प्लस √15, ठीक है। ये दोनों फैक्टर हो गए इसके। अब ये दोनों फैक्टर है, तो यहाँ से 0 कितना आता है,
प्लस √15 और यहाँ से t बराबर कितना आता है माइनस √15। तो ये इसके 2 ज़ीरो हुए, ठीक है। अब नंबर आता है इनके वेरिफिकेशन का। तो वेरिफिकेशन के लिए हमें वही क्या करना है, पहले लेंगे दोनों का सम, तो √15 प्लस ये, तो दोनों का सम लेंगे तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जा रहा है अपने पास 0। और ये हम जानते हैं कि सम जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा वो होता है -b/a, -b यानी कि x की टर्म, और वेरिएबल x जो होता है अपने जो जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c, ठीक है। यहाँ हम लेते हैं x की टर्म अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। हमने ये पढ़ा था कि ये तो क्या है x की टर्म, ठीक है। तो अब यहाँ आ जाता है वेरिएबल। अब यहाँ वेरिएबल x की जगह पे कुछ भी हो सकता है। इससे पहले वाले सवाल में जो वेरिएबल था x की जगह u था, और अब जो सवाल कर रहे हैं इसमें x की जगह पे क्या है t है, ठीक है। तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि जो इक्वेशन दे रखी है इसमें b क्या है, b होनी चाहिए t की टर्म ना कि t² की। तो t की टर्म तो यहाँ है ही नहीं, t की टर्म नहीं है तो ये 0 हो गया, और ये t² की टर्म ये 1 है, तो ये कुल मिला के कितना आ गया 0 आ गया। तो ये दोनों इक्वल हो गए। इसी तरह से प्रोडक्ट लेते हैं हम अल्फ़ा बीटा यानी कि √15 इंटू -√15, तो ये कितना आ जाता है तुम्हारे पास -15, और ये बराबर होता है अपने c/a के, और यहाँ c कितना है -15 और a कितना है 1, ठीक है। तो ये कितना आ गया -15 = -15, तो ये भी वेरीफाई हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए अब दूसरी टाइप के जो सवाल हैं उन पर थोड़ी सी निगाह मार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है आपके पास ये, इसमें ये करना है कि तुम्हें सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है, और फिर तुम्हें एक पॉलिनोमियल निकालना है। जैसे फर्स्ट में लेते हैं, जैसे 4th नंबर का सवाल है, जैसे 2 में 4th, ये इसमें 1 1 ऐसे करके दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है, ये तो है जो रिक्वायर्ड जो पॉलिनोमियल है उसके ज़ीरोज़ का सम, ठीक है। यानी कि अल्फ़ा, सपोज करो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो है वो है ax² + bx + c, जैसे कि जनरल फॉर्म हमने पढ़ी है, और इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो सपोज करो अल्फ़ा और बीटा हैं। यहाँ जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है 1। तो हमें ये पॉलिनोमियल ढूंढना है, ठीक है। चलो कैसे करेंगे इसको, देखो हमने मान लिया कि जो रिक्वायर्ड जो पॉलिनोमियल है वो ये है ax² + bx + c। जब हमें मालूम ही नहीं है तो हम इसकी जनरल फॉर्म लेके चलेंगे, और सपोज करो कि अल्फ़ा और बीटा इसके 2 ज़ीरोज़ हैं। तो अल्फ़ा तो x - अल्फ़ा और x - बीटा, इसके 2 फैक्टर होंगे, ठीक है। हम इसको पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - x अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो ये आएगा, ज़रूरत पड़ने पे हम यहाँ k की वैल्यू पुट कर लेंगे। अब यहाँ देखो, यदि हम इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें पता चल जाए तो जो पॉलिनोमियल है वो मिल जाएगा हमें। तो और ये हमारे पास गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है और अल्फ़ा बीटा दे रखा है, तो वैल्यू पुट कर देंगे। तो x² - x अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1, और अल्फ़ा बीटा कितना है प्रोडक्ट ये भी 1। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या मिल गया अपने को, x² - x + 1,
ये तुम्हारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। वेरी सिंपल है, कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। ठीक है, बस हमें केवल यहाँ ये देखना है कि हम जनरल फॉर्म ले लेंगे, अल्फ़ा बीटा इसके दो ज़ीरो जो हो जाएंगे, तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके ये हम एक एज ए फॉर्मूला है ये। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट इसको लिख के और इसमें से डायरेक्ट अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करके सीधे अपने मान निकाल देंगे। ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलिए और दूसरा सवाल देखते हैं। कुछ ऐसे सवाल दिख रहे हैं जो आपको लगेगा अरे ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो मैं सिंपल कुछ नहीं करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा लेना है, अल्फ़ा बीटा लेना है, वो जो दे रखा है इसमें, और जो हमने अभी ये फॉर्मूला बनाया था ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस अल्फ़ा बीटा, बस इसमें पुट करते जाओ और तुम्हारा आंसर आता जाएगा। ज़रूरत पड़ने पे हम कांस्टेंट यहाँ के की वैल्यू रख लेंगे। जैसे सपोज करो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है तुम्हारा, इसमें देखो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है √2 और अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है 1/3। ठीक है, सिंपली हम इसमें पुट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है √2 और अल्फ़ा बीटा कितना है 1/3। ठीक है, ये दे रखा है, वो हमने पुट कर दिया। अब देखो यहाँ ये फ्रैक्शन आ रहा है 1/3, तो क्या करेंगे, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि यहाँ पे के की तरह होगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 3x √2 प्लस 3/3, इससे क्या होगा, ये फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा और इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। बाद में इसको अरेंज करके लिख देंगे 3x स्क्वायर माइनस x 3 √2 प्लस 1, ये तुम्हारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया, जिसके दो ज़ीरोज़ जो होंगे वो ये और ये होंगे। ठीक है, अगला सवाल कोई देखते हैं। एक बात और मैं ध्यान दिला देता हूँ, यदि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे। देखो तीसरे नंबर का सवाल है, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू दे रखा है 0 और अल्फ़ा बीटा दे रखा है √5। सिंपल, हमें क्या करना है, बस वैल्यू पुट करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह √5। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बन के जो आती है वो ये तो सब 0 हो जाएगा, प्लस √5, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हुआ, जिसके ज़ीरोज़ क्या है, ज़ीरो का सम क्या है 0 और प्रोडक्ट क्या है √5। इसको भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं कि इसके ज़ीरो क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। इसमें देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/4। ठीक है, सिंपली हम इसमें पुट करेंगे, एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह कितना है -1/4 प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह 1/4। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आता है प्लस x/4 प्लस 1/4। यहाँ देख रहे हैं फ्रैक्शन में क्या है 1/4, नीचे 4 आ रहा है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों देखो ये लगभग मैंने सारे क्वेश्चन इसमें कर दिए हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जो तुम्हें भी करने होंगे भाई, जब तक तुम नहीं करोगे तो तुम्हें कैसे हाथ बैठेगा। मुझे तो आते, मैंने कर दिया, तुम्हें भी आने चाहिए जैसे मैं कर रहा हूँ, तो इसके लिए तुम्हें भी प्रैक्टिस करनी है। ये सवाल मैंने कर दिए हैं, सॉल्व एग्जाम्पल आप लेके करना, इसमें से जो कुछ सवाल रहेंगे उनको करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डालना। ठीक है, अगला वीडियो
हम और हाँ, ये यदि कोई तुम्हें पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो देखना है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।